औज़ो तासु मेहरबानी के वक्त कम दे तकरीर अलग ज्यादती मात अलग मौका राखे औज़ो नन ददा के खल को शुक्रिया अदा कोम तासु बोए संगा मिसाल पमंगे दादूर हर सोकला लौज़े शुक्रिया अदा कोम जे दिल शुक्रिया अदा कोम जो समाला रे ने जे दिल शुक्रिया अदा कोम जो समाज सियासत ने को औज़ो दिल शुक्रिया अदा कोम जो अल्हम्दुलिल्लाह जे दखबल आगनी को जो मंगोलो दागप जमहूरियत कदम खिदे द खान अब्दुल वली खान दाग पुख्तो और द पुख्तुन वाले सियासत के मक्का मक्का मौनन जोता जो मेहरबानियों के दाकम योदे स्टडी प्रे दे यार मन का तकरीर न प्रे दे तासो दाकम योदे मा टेलीग्राम खामा कर आप दे तो गोरे गुजारों के दुनिया खलक रागनी ची खबर है वोरी उस ग्रानुनो गुस्तासु इजाजती नुज़बेद अंग्रेज बचो तदागी पचप के औरोम इजाजत ते कनस्तासु और पोस्टमार्टम में वरना कौम इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम मैं और आज मेरे साथ इधर चारसद्दा में हजारों के तादाद में अवाम रियासत से रियासती इदारों से अपने वतन के करता धरता से कुछ बातें करने के लिए निकले हैं। हम जमहूरी तालिब इल्म बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगार के नजरिए पे पुरअमन मोहब्बत बांटने वाले अदम तशद्दुद के अलंबरदार दहशत वहशत के खिलाफ अपनी कौम और मिट्टी की रहनुमाई और अपनी पुख्तून जुबान और अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमें इस जदोजहद में 100 साल हो गए और इन 100 सालों में मैं चौथे जनरेशन में अपनी कौम की नुमाइंदगी और अपने कौम की रहनुमाई करते हुए एक मुख्तलिफ अंदाज में जो पिछले 100 साल में हमने बड़े मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। अंदाज मुख्तलिफ, सवालात एक। अंदाज मुख्तलिफ, शिकायत एक। हम भी पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान हमारा भी है और हम ये समझते हैं कि हम तारीख पे नजर रखें तो हमें यही पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान हमारा नहीं, इस पाकिस्तान में हमारी कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं। मैं तारीख पे नजर डालूं, सन 1930 में बादशाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हुए वोट का हक मांगा था अंग्रेज से। वोट
हर इंसान के लिए, वोट हर आम और ख़ास के लिए। और ये वोट का इख्तियार बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों ने नजरियाती तौर पे मांगा इसलिए था कि आम आवाम की रहनुमाई हो, आम आवाम की तर्जुमानी हो। 6 साल कैद गुजारने के बाद इधर लोग एक दिन कैद नहीं गुजार सकते। हाँ, वो चूड़ियों वाले लोग हैं, वो इंशाल्लाह लाल टोपी वाले अजीम खान नहीं होंगे जो बाहर निकल के भी रियासत की आंखों में आंखें डाल के वही नारा लगाता है, हमें अपना सर फख्र से बुलंद करता है। यहाँ पे एक एक थप्पड़ पे लोग वफादारियां बदलते हैं। यहाँ पे लोग 3-3 घंटे कहीं घरों में बिठा दिए जाते हैं और वो नई पार्टियां बना लेते हैं। इसी कौम की तर्जुमानी करते हुए बादशाह खान और खुदाई खिदमतगार 6 साल कैद सिर्फ वोट के लिए। और उस वोट के नतीजे में सन 1937 में इंतखाबात होते हैं। खुदाई खिदमतगार हुकूमत बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान पे बनाते हैं, जिसको आज आप पूरा पाकिस्तान कहते हैं। सन 1943 में इंतखाबात होते हैं। एक दफा फिर खुदाई खिदमतगार हुकूमत बनाते हैं। अब मैं बात शुरू करता हूं 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। ठीक 2 हफ्तों के अंदर वही इलेक्टेड गवर्नमेंट खुदाई खिदमतगारों की टॉपल किया जाता है। खुदाई खिदमतगारों को कैदो बंद किया जाता है। और मेरे बच्चों, ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। और ठीक 2 हफ्तों के अंदर आधी मैंडेट, एक तरफ खुदाई खिदमतगार 30 से ऊपर, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कयूम खान कोई 16 की तादाद में। लेकिन खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत गिराई जाती है और कयूम खान को हुकूमत दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। पहला हमला मेरे और आपके वोट पे 14 अगस्त 1947 के 2 हफ्तों के अंदर अंदर होता है। खुदाई खिदमतगार एहतिजाजन, जैसे आज हम और आप एहतिजाजन निकले हैं, इसी तरह इधर करीब के मैदानों में खुदाई खिदमतगार एहतिजाजन निकले कि हमारी हुकूमत क्यों गिराई, अंग्रेजों को निकालने में हमारा जदोजहद है। अंग्रेज निकल गए, लेकिन बादशाह खान और खुदाई खिदमतगार आज भी जेल में है। तो कयूम खान और उस वक्त के फौज हमें सानहा बाबड़ा की शक्ल में एक ऐसा वाक़या देते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर 600 से ज़ायद खुदाई खिदमतगारों को इधर ही शहीद किया जाता है। हमें क्या पैगाम दिया जाता है? फिर पाकिस्तान की जमहूरियत देखें, 47 में पाकिस्तान आजाद होता है। पाकिस्तान में पहले इंतखाबात होते हैं तो वो कहीं 70-71 में होते हैं। कयूम खान के बाद अयूब खान आता है,
मार्शल लॉ लगाता है। अयूब खान के बाद या और फिर जब पाकिस्तान के पहले इंतखाब होते हैं तो ये याद रखें कि पाकिस्तान की आजादी के बाद एक हुकूमत को गिरा के मुस्लिम लीग को हुकूमत दी जाती है। जब पाकिस्तान में पहले इंतखाबात होते हैं तो मैंडेट बंगाल जीतता है, मैंडेट बंगालियों का बनता है। वजीर आजम शेख मुजीब को बनना था, लेकिन चूंकि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, तब ईस्ट और वेस्ट था, पंजाब इस तरफ आता था, लिहाजा हुक्मरानी को इस तरफ रखने के लिए हमने आधा पाकिस्तान खो लिया, लेकिन हमने मैंडेट चोरी। इतना शौक था पाकिस्तान के फौज को कि इन्होंने बंगाल में जो जुल्म किया, बंगाल में जो हुआ है, वो तारीख सबके सामने है। आधा पाकिस्तान खो लिया, मसला कोई नहीं, परवाह कोई नहीं, सरकार पंजाब में रहेगी। फिर सन 73 का आईन बनता है और सन 73 के आईन में सब पाकिस्तान के रियासती सियासी जमहूरी लोग इकट्ठे होके पाकिस्तान को यकजे रहने के लिए एक आईन देते हैं, जिस आईन में ये नुक्ता है कि अगर पाकिस्तान के आईन को कोई भी तोड़ेगा तो वो सजाए मौत का मुतरादिफ होगा। लेकिन भुट्टो साहब के फौरन जियाउल हक मार्शल लॉ लेकर आ गया। आईन में लिखा था कि जो मार्शल लॉ लेकर आएगा उसको फांसी होनी चाहिए। उल्टा जो मार्शल लॉ लेकर आया उसने उस वक्त के वजीर आजम को फांसी दे के पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम पहुंचाया कि अवाम की ताकत का बंदूक के ताकत के सामने कोई जोर नहीं, कोई बात नहीं। 11 साल जियाउल हक 11 साल इसमें गुजार गया कि 2 महीने बाद इंतखाबात होंगे, 2 महीने बाद इंतखाबात होंगे। सन 85 में इंतखाबात होते हैं। सन 85 के इंतखाबात गैर जमहूरी सोचे पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात भी हुए जहां पार्टियों को इजाजत नहीं दी कि आप हिस्सा लो, और वो 85 के पैदावार आज तक पाकिस्तान की सियासत में जो गंद फैलाते रहे वो हम सबके सामने। यहां पे जमहूरियत मजाक रहा है, यहां पे फिर मुशर्रफ आता है, 12 साल डिक्टेटरशिप करता है, फिर पाकिस्तान की जमहूरी पार्टियों के दरमियान मिसाकी जमहूरियत होता है, और मिसाकी जमहूरियत का मकसद एक कि फौज का किरदार सियासत से खत्म करना है। तो फौजी एक नए बच्चे को पैदा करते हैं जो आज जेल में बैठा हुआ है, जिसकी समझ नहीं आ रही कि अब उसके साथ क्या किया जाए। 2008 वाहिद तारीख के वो इंतखाबात जो हमें और आपको रास्ता दिया गया, सपोर्ट नहीं, हमारा रास्ता रोका नहीं गया। और वो भी इनको पता था कि जब भी पुख्तनख्वा में
रास्ते नहीं रोकेंगे, पुख्तून बेगैरत नहीं है। ये बहुत थोड़ी तादाद में है। पुख्तून गैरतमंद है। पुख्तूनों को अपनी तारीख का पता है। पुख्तूनों को अपने बाप दादा का पता है। पुख्तून बेगैरतों के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। जब भी रास्ते खोलेंगे, पुख्तूनख्वा में मैंडेट सिर्फ और सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी का आएगा। फिर आप देखें कि हमने इसी रियासत के लिए, अपनी कौम के लिए, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार, तशद्दुद के सामने कभी भी नहीं झुक सकते। हम आज भी नहीं झुके। अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत हो ना हो, हम में वो गैरत है कि हम आज भी दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते हैं। हम आज भी तालिब को तालिब कहते हैं। और हम आज भी यही डिमांड करते हैं कि इन दहशतगर्दों का हमारी सरजमीन पे कोई जगह नहीं। इनको लटकाया जाए, सजा दी जाए। कौम के दुश्मन है, गंदे के दुश्मन है। लेकिन फिर जहां पे आपके हक की बात होती है, इस पाकिस्तान में जंग ही दो चीजों का है, वसाइल और इख्तियार। हम कहते हैं कि इख्तियार का महवर, ताकत का महवर अवाम है। बंदूक वाले कहते हैं कि नहीं, ताकत का महवर, इख्तियार का महवर वो लोग हैं। हम कहते हैं कि वसाइल पे हक पुख्तून कौम का है। वो कहते हैं कि नहीं, पुख्तून कौम गुलाम है, बलोच गुलाम है, सिंधी गुलाम है, सराइकी गुलाम है, हजारा गुलाम है, आजाद कश्मीर वाले गुलाम है, गिलगित बल्तिस्तान वाले गुलाम है। अगर आका है तो वो एक सेंट्रल पंजाब है। और हम इनको गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम मानते हैं। हम इनको कभी आका ना माना था, ना माना है। और डंके की चोट पे कहते हैं कि सर कलम करे, इनको कभी मानेंगे नहीं। दो दफा हमारे रास्ते जबरदस्ती रोके जाते हैं। 2013 में तालिबान की खातिर, 2018 में इमरान की खातिर, 2024 में बैलेंसिंग एक्ट की खातिर। मुझे बताएं, आज चारसद्दा में जो पुख्तून कौम इकट्ठी हुई है, ये फैसला अब होगा कि मेंबरान चुनने का इख्तियार अवाम का है या नहीं। मेंबरान चुनने का इख्तियार यहां पे बैठे वर्दी वालों का, करनेलों का, इनका है कि 8 और 10 और 12 करोड़ रुपए लेके ये आपके मेंबरान चुनेंगे। ये इख्तियार किसका है? अवाम का ना, वह हमारा है। ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार किसका है? ये नुमाइंदे किसके हैं? हमें फौज के टट्टू नहीं चाहिए, हमें टट्टुओं के टट्टू नहीं चाहिए। हमें अपने नुमाइंदे चाहिए। हमें अपने दलेर नुमाइंदगी कौम की नुमाइंदगी के लिए चाहिए। हमें गुंगे बहरे लोड़ू लंगड़े नहीं चाहिए कि जो गुलामी करते हुए बूट पॉलिश करने पे मेंबर बन गए। क्या रोर में जमा यवा खबर जमा आजाद इसम नदी
خو چې تاسو نه منئ نو د چا هغه پلار ये इख्तियार किसने फौज को दिया है कि वो बैठ के मीटिंगें करे, पैसे इकट्ठे करे, अरबों रुपए इकट्ठे करे और कौम के नुमाइंदे चुने। ये इख्तियार अगर आईन पाकिस्तान ने नहीं दिया तो मैं ये समझता हूं कि ये आईन की बगावत है, बुनियादी बगावत है। एक तो एक चोर होता है, मिसाल गड़ी चोर, एक तो एक चोर होता है मिसाल तोशा खाना चोर, कोई होते हैं जेब कतरे। ये वर्दी वाले कामी चोर है, कामी। उन्होंने पूरे काम के हक पे डाका डाला है। ये आईन को टॉपल करने के मुतरादिफ है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर इस कौम का भी काजी है वो, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि एक जुडिशल इंक्वायरी, हम आपको गद्दार नहीं समझते, हम आपको मैंडेट चोर नहीं समझते। हाँ, बदकिस्मती से आप भी गुलाम हैं, आप बाइख्तियार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करके जुडिशल इंक्वायरी करें, हमें बुलाएं, मैं आपके सामने बंदों को पेश करूंगा जिनसे पैसों के डिमांड हुए, जिनसे पैसे लिए गए, जिनको पैसे वापस दिए गए, सब खुला चिट्ठा इनके सामने रख देंगे। कौन होते हैं? काकूल में भर्ती हो जाएंगे, 2 साल कप्तानी करके कर्नेल बन जाएंगे और फिर कौम का फैसला करेंगे। आया दातासो तक कबूल अदा, दातासो तक कबूल अदा नोर मंगेम देवाल सर लगोली। Enough is नोर मंग नमनो, नोर वर्सरमंग बाहर से नमनो, नोर बयारान बारक तजी, नोर बयारान बाडर तजी, नोर बयारान पार्लिमान असेंबली दा जमहूरी अमलना गुती उकागी आईन पाकिस्तान दी तसौकीदार वेले दे दा जमा उस्ताद चौकीदार दे देव बाडर तजी देव जमा उस्ताद चौकीदारी कई द काम मशरीदा कदी मशरी न मनू चिल्लार नरा के निमे प्रीदी मां कोशिश करो चिज़त खपल काम खिदमत द पार्लिमान पलारे हुक्म अवामी नेशनल पार्टी ख्वाहिश और अरमान दाओ च द काम हक उगटम और द पार्लिमान दलारे ने उगटम खो गुस्ता फैसला दाई च द पार्लिमान लार दे पमा बंदई न माल द गटे लारे राजी जबर द गुलाम पार्लिमान न बार दास मुकाबला कोम गटबा कोम संचित द पार्लिमान न बार गड़ूम और पर मुशरफ में दल्ला कालाबाग डेम असफंदियार वली खान और पुख्तनो दफन को उन दक्का से बदलना दा इख्तियार हम रहोगे। ओस ग्रानुरोनो दाखो मनु चे द पाकिस्तान पर जमहूरियत के द फौज अमल दखल शता मने नूर को पकुता न पटेगी क्या दा कुटोल मने चे द पाकिस्तान पर पार्लिमान द पाकिस्तान पर हुकूमतुनो जमंग द सूबे हुकूमतुनो बल्कि दल तसमेम चे दर तजलियो द सतो पोरे दगा द वर्दे वाला राना नौती दी और जमा द जमहूरियत पदे अमल के कार किरदार लरी नो ब्या दा खत्मोल गवाड़े को न गवाड़े उस जमा वावरे मां हर गरजेर को जमा इस लालच निश्ता
ما تاسو د 400 مرګري پیژنې کو پارلمان ته تلم یا زم ذاتي لالچ به نشته ستاسو دپاره به زم کو په دې سټیج ولاړې مدرېږم ذاتي لالچ به نشته الحمدلله په 9 فروری چې زما کم ژوندو نن زما هغه ژوند دی څه فرق پکې نه دی راغلی د هغې نه به ښیي انشاءالله خو که زه په دې سټیج ولاړ یم یهود ته یهود ویم ابلیس ته ابلیس ویم څوکیدار ته څوکیدار ویم سختو ته مخامخ کېږم ستاسو دپاره مخامخ کېږم نو که زه دا فیصله بچو زما د قام سپینګیرو مشرانو ستاسو دپاره کوم نو تاسو هم دا تمه کوم چې ما سره به دا لوس کوئ چېرته آخري حده پورې به دې ته کېږي هر قسمه تیار یې هر یو به ځان نه عظیم جوړو جیل ته به فخر سره ځو سینې به مازرې وي هر حد ته به ځو او زه دې ټټوانو ته بله خبره وکړم بھئی کو په موږ اف آی آر کوئ سل ځلو کې موږ ته ټلیفون کوئ موږ به پخپله درځو موږ دغه جنډو او لوپټو والا نه یو چې تښتو به موږ ته چې په چا کو په ما اف آی آر ما ته ټلیفون کوئ کو په بل اف آی آر هغه ته ټلیفون کوئ زما چې په کم ملګري اف آی آر مړه کېږي اف آی آر کوئ موږ ته ټلیفون کوئ موږ به پخپله درځو او که نه تاسو همدغسې د شپې په 2 بجې زمونږ په کورونو رالی نو ګورې پام کوئ نور تاسو که د شپې په تیارو کې زمونږ په کورونو راځئ نو ګورې پام کوئ عین پاکستان ماله دا تحفظ راکوي چې زه د خپل 4 دیوارۍ حفاظت وکړم موږ نه جاړو نه یریږو نه به انشاءالله په بندیوان زمونږ دا سپینګیري پلارانو جاړي هغوی به موږ له فخر راکوي زموږ میندې هم پښتنې دي موږ له به ننګ او غیرت راکوي موږ ستا د جیلونو نه یېرېږو ټلیفون کوه موږ به حاضر یو خو بیا درته ویم چې که د شپې په تیارو د یو ملګري په 4 دیوارۍ راځې نو ګورې پام کوه دی نه پس دا سوچ هم ونه کړې چې ته به د عوامي نشري پارټۍ د ملګري په ګران وروڼو زمونږ د قام پرستو لیونو ننګیالو فیصله دا ده یا سر ده تیغه تیر یا معراج د ارمان نو دا عهد دی زما در سره چې تر هغې به ولاړ یم تر څو چې مې څوکیدار چوکۍ ته نه لېږلی دا مې در سره عهد دی چې تر هغې به ولاړ یم چې تر څو مې څوکیدار باډر ته نه لېږلی دا مې در سره عهد دی چې تر هغې به در سره ولاړ یم چې تر څو مې څوکیدار بارک ته نه لېږلی دا عهد به راسره تاسو هم کوئ پارلمان نه هم تېر د حکومتونو نه هم تېر د هر څه نه تېر د دې نه پس زمونږ یو ایجنډه ده او دا یاران دې وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب په سندھ کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخي د پښتونخوا نه راوچتېږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یوه نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو موږ تنګ راغلي یو موږ نور دا کردار نه منو ګمري او ګوچوي یا ګمرو او ګوچو دا کردار به ختمو ماله جواب راکې enough is enough is enough is enough is نور به یاتې او یا به زه ګرانو وروڼو ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم زه د دې شکریا خاص طور ادا کوم
چې منګې بیا دې جذبې ته رايوځای کړو منګې بیا میا افتخار صاحب انشاءالله خو کینې په سور زه تاسو نه اجازه طلم او په خپل ځایونو ناستو سه زه هم دلته ناست یم میا افتخار صاحب به په شریکه اورو او بیا به انشاءالله خورېږو خو په داد په دې اشنغر په خاوره داسې استقبال یې وکړې چې زمونږ افتخار ته پته ولګي چې دا زمونږ افتخار دی جناب میا افتخار حسین صاحب